और इस टॉपिक का नाम है सेक्स रिलेटेड ट्रेट्स। ठीक है, तो सेक्स रिलेटेड, थोड़ा सा इनको ज़रा बता दो पीछे, सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आता हो। सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स का मतलब ये है द ट्रेड्स विच आर रिलेटेड टू सेक्स, यानी जेंडर। ठीक है, ऐसी खूबियां जो जेंडर के साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, द ट्रेड्स विच आर रिलेटेड टू सेक्स। अब यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बिल्कुल इससे पिछला एक टॉपिक पढ़ के गए थे हम लोग, वो था सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स, और ये है सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स। सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स होते हैं द ट्रेड्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड। अब यहां पे क्रोमोसोम का जिक्र नहीं है, यहां पे जेंडर का जिक्र है। किसके साथ? जेंडर, यानी मेल और फीमेल के साथ। इसलिए ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये जो सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स होते हैं दे कैन बी ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, और किस पे हो सकते हैं? सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं। ये ऐसे ट्रेड्स हैं। जबकि सेक्स लिंक ट्रेड्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम पे, एक्स पे या वाई पे। नहीं समझ आई बात की? इसको आगे हम दो कैटेगरीज में तकसीम करेंगे। एक का नाम है सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, ये आगे दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, जबकि दूसरे होते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स। दोनों फिर यहां पे बड़े कॉमन से वर्ड हैं, फिर कंफ्यूजन वाले वर्ड्स हैं। सेक्स लिमिटेड, लिमिट, लिमिट कहते हैं हद में रहना, अपनी हद से आगे ना बढ़ो, अपनी लिमिट में रहो। ये क्या है? सेक्स लिमिट। यानी ये वो ट्रेड्स हैं जो किसी एक जेंडर में होंगे, मेल में होंगे या फीमेल। मेल में होंगे तो फीमेल में नहीं होंगे, फीमेल में होंगे तो उसकी हद फीमेल तक होगी, वो मेल तक नहीं आएंगे। तो ये ऐसे ट्रेड्स हैं द ट्रेड्स विच आर लिमिटेड टू वन सेक्स ओनली, द ट्रेड्स प्रेजेंट इन वन सेक्स ओनली, ये होते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। लिमिट समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने बताना है। इसकी ये तो हो गई डेफिनेशन, ये आपने डेफिनेशन बता दी इसकी, ये डेफिनेशन आ गई, कंपैरिजन हो रहा है साथ साथ। जबकि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स क्या होते हैं? ये दोनों में हो सकते हैं। द ट्रेड्स ऐसी खूबियां which are present in both sexes, या which can be, वर्ड यूज कर लें, which can be present in both sexes but more common in one, लेकिन किसी एक में क्या होगी? ज्यादा होगी, बट मोर कॉमन इन वन सेक्स। ठीक है जी, ये किसी एक में होगी, मेल में होगी तो फीमेल में नहीं होगी, फीमेल में होगी तो मेल में नहीं होगी। ये ऐसे ट्रेड्स दोनों में हो सकते हैं, लेकिन किसी एक में ज्यादा होंगे। इसकी वजह बताएं, ऐसा क्यों?
कॉज या कॉजेज, इसकी वजह यह है ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंस, ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंस। ये मेल में होंगे तो फीमेल में नहीं होंगे, फीमेल में होंगे तो मेल में नहीं होंगे। वजह दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एनाटॉमिकल डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस है बॉडी का, फंक्शनिंग का। ठीक होगी बात, ये आ जाएगा। वो क्यों होगा? ये इसलिए ज्यादा होंगे ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस, ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस। मेल और फीमेल के हार्मोन्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंस। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसमें पहले ये बता दिया। अब यहां पे इसमें सबसे पहले सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की बात करते हैं, एग्जांपल की। तो यहां पे आ गया सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। अब सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स के अंदर जैसे मैं बताया लिमिट होगी, एक में होगा दूसरे में नहीं होगा। इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं जी काऊ की एग्जांपल, डेयरी काऊ की एग्जांपल ले लेते हैं। ये काऊ आ गई, ठीक है। अब काऊ जो है उसमें काऊ का जेंडर जो इसका ऑपोजिट जो सेक्स क्या होगा बोला, एग्जांपल कोई इसका मेल क्या होगा? कैटल, क्या बात है, ऑक्स होगा। ऐसे ही है ना, बैल, यही होगा ना। अब देखें कि अगर सपोज करें कि अगर इसके अंदर एक जीन है, इस काऊ के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन, कौन सा जीन? मिल्क प्रोड्यूसिंग। ये फर्ज करते हैं ये काऊ के जीन्स हैं, क्रोमोसोम है। ये क्या है? दिस इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन M&M, एंड ये भी एक ऑक्स है, ये इसका ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम कौन सा हुआ? जो दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। सपोज ये भी क्या है, इसमें भी क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन, सही। अब मुझे ये बता दें इन दोनों में से मिल्क कौन प्रोड्यूस कर पाएगा? बिकॉज ऑफ एनाटॉमी, बिकॉज इट्स बॉडी सपोर्ट्स दिस टाइप ऑफ जीन। तो लिहाजा अब ये जो है ऑक्स से भी मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन आ सकता है अपने बच्चों के लिए, आगे अपनी बेटी को या अपने काऊ को ये दे सकता है, लेकिन खुद इससे फायदा नहीं उठा सकता। इसी तरह इंसानों में बात कर लेते हैं, ह्यूमंस के अंदर। अब ह्यूमन में अगर आप देखें, ह्यूमन के अंदर एक एग्जांपल दी गई है, किसकी दी गई है भला? हाँ जी, बियर्ड की। अब जो फीमेल है वो आगे जो है वो उसके पास बियर्ड का जीन होता है, यानी आगे अपने बेटे को ये जीन दे सकती है, लेकिन खुद इस जीन से फायदा नहीं उठा सकती। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा ये क्या, कौन सा ट्रेट हुआ? सेक्स लिमिटेड। मेल में है ही नहीं, अगर फीमेल में है तो मेल में नहीं है, मेल में है तो फीमेल में नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आ जाए इसके ऑपोजिट। ऑपोजिट इसका क्या है? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। अब सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो है ये दोनों में हो सकते हैं, लेकिन किसी एक में ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दी गई है, कई एग्जांपल्स हैं इसमें। जीन्स हैं मसल्स के लिए, मसल्स के लिए हैं, हेयर्स के लिए हैं, बाल्डनेस के लिए या गंजेपन के लिए हैं। अब ये एक ऐसी चीजें हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं पैटर्न बाल्डनेस की, गंजेपन की एग्जांपल लेते हैं, पैटर्न बाल्डनेस। ठीक है, ये एक ऑटोसोमल ट्रेट है। कौन सा? ऑटोसोमल ट्रेट है। ऑटोसोमल ट्रेट यानी ऑटोसोमल जीन पे होता है, ये दोनों में हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, यहां लिख देता हूं मेल, यहां लिख देता हूं फीमेल, मेल एंड फीमेल। अब अगर आप देखें कि अगर कोई मेल है वो कोई जीन ले लेता है बाल्डनेस का, यानी
B1 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 B1, फीमेल के पास भी एक बाल्डनेस का जीन आ गया B1 एंड B1, तो ये भी दोनों क्या हो सकते हैं, बाल्ड हो सकते हैं। क्या होंगे, बाल्ड। अगर अगली कैटेगरी में अगर आप चलें, आप हैरान हो जाएंगे कि अगर मेल के पास एक B1 हो, यानी गंजेपन का जीन ना हो, सही बालों वाला हो, दूसरा मेल के पास कौन सा आ गया, ठीक है, B1 B2, ठीक है, या यहां पे यूं कर लेते हैं, इसको B1 B2 कर लेते हैं, ये लें जी B2, यहां भी कर लेते हैं B1 एंड B2। B1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हाँ जी, नॉर्मल जीन को। अब क्या कौन सी कंडीशन आ गई, हेटेरोजाइगस। कौन सी, यानी एक गंजेपन का जीन है, दूसरा सही बालों वाला जीन है। यहां पे गंजेपन का जीन है, दूसरा सही बालों वाला जीन है, तो मेल फिर भी क्या हो जाएगा, फिर भी इसके बावजूद बाल्ड हो जाएगा। A heterozygous male will be bald, a heterozygous female will be not bald, not bald। बात समझ में आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि मेल जो है, अगर उसके पास एक भी अलील गंजेपन का हो तो वो फिर भी क्या हो जाएगा, बाल्ड हो जाएगा, ठीक है। जबकि फीमेल के पास अगर एक वालिदैन से किसी से भी एक गंजेपन का जीन आया हुआ है, दूसरा क्या आया हुआ है, सेहतमंदी का, तो वो बाल्ड नहीं होगी। तो आप देखें कि गंजापन फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, कि अगर वो दोनों ही पेरेंट से बाल्डनेस का जीन ले ले। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये ऐसे एलील्स हैं जो दोनों में हो सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं, लेकिन किसी एक में ज्यादा होंगे। मेल, इसी वजह से मेल को अगर एक एलील भी मिल जाए तो वो बाल्ड हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं। तो ये आप लोगों ने बताना है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, और एक आ जाएगा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। तो यहाँ पे आप लोगों का जो मेरे ख्याल चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आगे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज पढ़ेंगी आप, और मैं आपको MCQs लगवाऊंगा जी। शाबाश, स्टार्ट करें। हाँ जी, मेंडल्स कौन सा क्रॉस बताया गया है, हाँ जी, तो कौन सा होगा फिर खुद ही बता दे। तो इंडिपेंडेंट जो था ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। Investigators do a dihybrid cross between two heterozygous and get about a 3:1 ratio among the offspring. जी हाँ, The reason must be due to, हाँ जी, वो कहता है जी डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन उसका जो F2 जनरेशन का जो रिजल्ट आया है वो आया है क्या, 3:1। तो क्या वजह हो सकती है, polygenes, pleiotropic genes, linked genes, epistatic genes. जी कौन सा हो सकता है जी जवाब, इसका आंसर क्या है। इसका जवाब आपको मैंने बताया था कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस का जवाब 3:1 आ जाए तो ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे लिंक्ड हैं, तो ये लिंक्ड जीन होगा, ठीक है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर ये देखें आपके सामने, ये क्रोमोसोम बनाए थे मैंने, राउंड वर्सेस, हाँ जी, राउंड आ गया, और कौन सा आ गया, येलो। दोनों को मैंने क्या कर दिया, लिंक्ड कर दिया। इसको किससे क्रॉस करवाया था, स्मॉल r एंड स्मॉल y। इधर भी क्या आ गया, स्मॉल r एंड स्मॉल y। समझ आ गई बात की। दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या जवाब आएगा, पहला आ जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y, और दूसरा क्या आ जाएगा, स्मॉल r स्मॉल y। अगर ऐसा होता तो फिर क्या आना था, ये आना था राउंड और येलो। राउंड इज डोमिनेट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेट ओवर येलो। ऐसे ही है ना, इसको इसी से क्रॉस करवा दो। अगर कैपिटल R कैपिटल Y, उसके बाद क्या आएगा, स्मॉल r स्मॉल y। तो पहले को पहले से क्रॉस करवाया तो क्या आएगा, पहला ये आ जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y, यहां से भी क्या आ जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। पहले को दूसरे से करवा दो, कैपिटल R कैपिटल Y, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्मॉल r स्मॉल y। तीसरा क्या आ जाएगा,
कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यही आ रहा है। और आखिरी क्या आएगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो कितने राउंड आए जी? 3 राउंड और 1 रिंकल, साथ में ये राउंड येलो कितने हो गए? 3 और 3:1। तो क्या हुआ कि बुनियादी तौर पे दोनों क्या हो गए? लिंक्ड हो गए। तो इसका लिंक जवाब आएगा, लिंक्ड जीन्स। जी आगे। Whether an allele is dominant or recessive depends upon option A, how common the allele is relative to other alleles. Option B, whether it is inherited from the mother or the father. सही है। Option C, which chromosome it is on. Option D, whether it shows expression in heterozygous state or not. जी क्या जवाब होना चाहिए इसका? कहता है कि अगर एक अलील जो है वो दूसरे पे डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये हमें किन कंडीशंस में फौरी तौर पे पता चल जाएगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में पता चल जाएगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जाहिर सी बात है, जब हमारे पास आया था एक कैपिटल आर और एक, ये कौन सी कंडीशन आ गई? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर राउंड आ रहा है तो हमें पता लग गया कैपिटल आर क्या है? डोमिनेंट है, और स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, डेल्टा ऑप्शन। आगे नेक्स्ट। All the offspring of a white hen and a black rooster are gray. The simplest explanation for this pattern of inheritance is, ठीक है जी, linkage. ब्लैक, हाँ ब्लैक मुर्गा है और मुर्गी जो है वो वाइट है, और तो उसके बच्चे जो हैं क्या हो गए? ग्रे हो गए। जी जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे चलेंगे। A man who has type B blood and a woman who has type A blood could have children of which of the following phenotypes? A or B, A, B, A, B or O only? A, B, A, B or O? Delta. ठीक है, डेल्टा ऑप्शन मैंने आपको करवा दिया था लास्ट टाइम ये, ठीक है। आगे। When mothers anti-Rh negative antibodies seep through placenta into blood circulation of fetus, they start of RBC of the fetus. Plasmolysis, crenation, hemolysis, deplasmolysis. जी क्या होगा जी? हीमोलाइसिस, हीम मैंने ब्लड एंड लाइसिस मैंने बर्स्टिंग, फटना। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। आगे जी All नेक्स्ट। chromosomes other than sex chromosomes are called autosomes. ऑटोसोम, ठीक है जी। आगे। If a man of M blood group marries a woman of N blood group, all their children will have MN blood. MN ब्लड ग्रुप। Rh blood group system is encoded by 3 genes, C, G and E, which occupy tightly linked loci, 4, 3, 5 or 2. ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपका क्रोमोसोम है 19, क्रोमोसोम नंबर 19, जो ये डिसाइड करता है कि ब्लड जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 3 जीन्स इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम है सी जीन, सी जीन है, एक है ई जीन और एक है डी जीन, ठीक है, डी जीन। तो जीन्स ये 3 है। पहला जीन जिसके 2 अलील, दूसरा जीन जिसके 2 अलील, तीसरा जीन जिसके 2 अलील। लेकिन ये जो इसमें आ जाएंगे 2 टाइटली लिंक्ड होंगे, यानी ये एक जगह पे लिंक है और ये दूसरी जगह पे लिंक है। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन है। हाँ जी, तो इसको आप करेंगे तो ये यानी कि वो अपने इकट्ठे हैं यहाँ पे, ये अलग से है, तो लिंकेज इनका यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे। Albinism is a recessive gene. A woman with albino father marries an albino man. The proportion of her progeny is 2:1, all normal, all albino 1:1. अब ये सबसे पहले तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा इसको। हाँ, लेकिन ये अब ये सही होके आएगा। पहले जो था मैंने उस तरह से नहीं बताया था, लेकिन आज सही बताऊंगा। एल्बिनिज्म के बारे में बताया था कि एल्बिनिज्म एक कौन सा ट्रेट है। एल्बिनिज्म पहले तो ये फाइंड आउट कर लो कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है या सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ऑटोसोमल है। क्या है? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल यानी कि ये ऑटोसोम पे होता है। तो अब हमें दोनों जो है क्रोमोसोम सेम बनाने पड़ेंगे, मेल का भी। और अब जरा स्टेटमेंट पढ़ें जी। Albinism is a recessive gene. रिसेसिव जीन बता दिया उसने, ठीक है। A woman with albino father marries an albino man. ठीक है, तो ये मेल आ गया, ये फीमेल आ गई, और इसका फादर भी क्या था इस लड़की का?
एल्बिनो था, ऐसे ही है ना, एल्बिनो। अब ज़ाहिरी सी बात है, एल्बिनिज्म कौन सा ट्रेट है, रिसेसिव, तो स्मॉल ए लगा देता हूँ, एक तो उसने बाप से ले लिया, ठीक है। और मेल भी कौन सा है जी, इसका मेल भी एल्बिनो है जी। अब यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही कि ये इसको खुद भी एल्बिनो बताया गया फीमेल को, फीमेल अगर एल्बिनो अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल ए हुआ, यानी फीमेल क्या हुई, कैरियर हुई, क्या हुई, कैरियर। अब मैंने सारे क्रोमोसोम सेम क्यों रखे हैं, क्योंकि ये कौन सा ट्रेट है, ऑटोसोम, मैंने एक्स एक्स और एक्स वाई का यूज़ नहीं किया। बाकी कहानी आपको पता ही है, पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए, और क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, ऐसा ही है। पहले को दूसरे से जोड़ें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है, पहले को दूसरे के साथ। अब दूसरे को पहले से करो तो कैपिटल ए, सॉरी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो क्या हुआ, ये नॉर्मल हो गया, ऐसा ही है ना, ये क्या हो गया, एल्बिनिज्म का शिकार हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये, तो ये जवाब आना चाहिए इस लिहाज से 50-50, 1:1 आ गई, ठीक होगी जी बात। तो ये आपने बताना है जी। तो यहाँ पे ऊपर कहीं नोट डाउन कर लो कि एल्बिनिज्म इज अ ऑटोसोमल ट्रेट, इतना कम से कम लाजमी पता होना चाहिए ताकि क्रॉस बनाने में फिर आसानी हो जाएगी। हाँ जी, आगे। Phenomena of an allele of one gene suppressing the activity of allele of another gene is called dominance, epistasis, suppression, inactivation. एपिस्टेसिस, ठीक है। Blood group in human beings are controlled by 4 alleles in which A is dominant, 3 alleles in which A and B are co-dominant, and I is recessive. बस यही है, यानी इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो बेसिकली कितने जीन से कंट्रोल, कितने एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं, 3 एलील्स कर रहे हैं, जीन 1 जीन, एलील्स कितने, 3, जिसमें ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, कोडोमिनेंट है, जबकि आई दोनों का क्या है, रिसेसिव है जी। आगे चलें। Genes located on same locus but having different expressions are multiple alleles, oncogenes, polygenes, codominants. दोबारा पढ़े। Genes located on same locus but having different expressions are multiple genes, oncogenes. ठीक है जी, मल्टीपल जीन्स होंगे, मल्टीपल एलील्स होंगे, क्यों, क्योंकि आपने देखा जीन आई था, उसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए भी बन सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी बन सकता है, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए भी बन सकता है। समझ आ गई ना, एक ही जीन है लेकिन एक्सप्रेशंस डिफरेंट आ रहे हैं। कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका।